प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि आज हम आपको नलचंपू पढ़ाने वाले हैं। नलचंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। पहली बात, अब इसको हम पढ़ दे रहे हैं, जैसे कि पढ़ दे रहे हैं कि नलचंपू जो है आपके मालवी छंद है। इसमें मालवी छंद कैसे पढ़ा जाएगा? मालिनी भोगिलोकै नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकै। इसमें इस तरह से होगा। जयति गिरिसुताया काम संताप वाहे निवसिरश्मिशेख चांदन चंद्र मौले तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनां। और मसकृत मृत विंदस्यन्दिनो वाग्विलासा। मशकृतम अमृत बिंदु शांदिनो वाग्विलासा। ये आपके लिए हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया। इसमें ये बात कहा गया है, इसमें जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, शिव पार्वती की वंदना की गई है। दूसरी बात ये है, इसमें जो है ये कहा गया है कि पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर, कहने मतलब जब पार्वती जी काम वेदना से उनके अंदर जब जागृत होता है, तब जो है चंदन रस के सेचन रूपी चंद्रशेखर शिव सर्वोत्कृष्ट हैं। उसके पश्चात यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बिंदु टपकाने वाली वाणी के विलास उत्कृष्ट है। गिर सुता ने पार्वती के गिरे हिमालय सुता गिरी। यस, किंतु गिर का अर्थ राजा भीम भी है। गिरि भीमो सूर्य स्वभावे पर्वते जलित कोसाती स्थित कथा और संकेत मिलता है। प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें नल दमयंती कथा वर्णित है और दमयंती के पिता राजा भीम ही थे। काम संताप वाहिनी, काम जन संताप का वहन करने वाले, कामश्च संतापः तम ओढ़ूं शीलस्य इति काम संताप वाही। काम संताप प्लस वह ऋण तस्मिन। उरस मन छाती पर, चांदना मने चंदन संबंधी, चंदन से अयम चांदन है अण प्रत्यय। रस निषेक है, रस या जल का छिड़कन निषेक है। चंद्रमौली आपका हो जाएगा चंद्र मौलो या शिष्य भगवान शंकर। सकल मंगलों को मूल तथा समस्त रसों निकेतन है, इसलिए कवि ने मंगलाचरण पहले उन्हीं की जय की है। शंकर की प्रथम वंदना करने का यह भी रहस्य है। ज्ञानम महेश्वर यामित अभियुक्त के अनुसार सुकाव्य रचने के लिए ज्ञान शंकर से ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमौली पद से यह भी सूचित किया गया है कि चंद्रमौली की चंद्रमा के अमृतांश या शीतांश होने के कारण उसकी शीतलता पार्वती के संताप मिटेगा और चंद्र के प्रकाश से जैसे अंधकार का नाश होता है, उसी तरह इस ग्रंथ के प्रकाश से पाठक का अज्ञान अंधकार दूर होगा। तदन उसके बाद अर्थात रसाधार शंकर के बाद रस की अभिव्यक्ति के कारणभूत व्यास वाल्मीकि आदि कवियों की कीर्ति भाजा मन कीर्तिशाली कीर्ति भजनते कीर्ति भाजा कीर्ति भज ऋ तेषाम। अस्कृत मन बार बार या निरंतर, अमृत बिंदु चंदिना मन अमृत की बूंद बहाने वाली, अमृत बिंदु चंद्रिनी। वाग विलासा माने वाणी के विलास से, वाणी विलासा वाग विलासा। तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार है, मालिनी छंद है, नन्मयुतेयम मालिनी भोगलोक। मेरे प्यारे साथी ये नलचंपू है और इसमें जो है ताड़ीश झांकी है, ले लीजिएगा ताड़ीश झांकी, और धीरे धीरे हम ये चीज़ पढ़ाएंगे। इसमें ये निषेधक का दे दिया है,
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। त्रिविक्रम नरचंपू के प्रथम उच्छ्वास में कवि कि काव्य कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णयत यच्छिरः। कवि के उस कर्म काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस वाण से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय में लगकर चमत्कार अथवा सिर न झुका दे। सही बात। तो इस तरह से और मेरे प्यारे साथियों, मैं सोच रहा हूँ काव्य प्रकाश कि जितने भी जो उल्लास हैं, 10 उल्लास का हम नाम जो है यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, पहला उल्लास है काव्य स्वरूप निरूपण। पहला है काव्य स्वरूप निरूपण। दूसरा है वाक्य स्वरूप निरूपण। तीसरा है आर्थी व्यंजना। तीसरा है आर्थी व्यंजना। चौथा है ध्वनि निर्णय। पांचवा है गुणीभूत व्यंग। और छठवां है चित्र काव्य निरूपण। चित्र काव्य निरूपण है। सातवां है आपका दोष निरूपण। अब इधर 8वां लिख दे रहे हैं। 8वां है आपका गुण निरूपण। 9वां है शब्दालंकार। 10वां है अर्थालंकार। इस तरह से 10 उल्लास जो हैं, 10 उल्लास क्रमशः उनके नाम है। ये 10 उल्लास के ये काव्य प्रकाश का है। पहला है काव्य स्वरूप निरूपण, वाक्य स्वरूप निरूपण, आर्थी व्यंजना, ध्वनि निर्णय, गुणीभूत व्यंग, चित्र काव्य, दोष निरूपण, गुण निरूपण, शब्दालंकार, अर्थालंकार। प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछता है अक्सर कि ये भी पूछता है गुणीभूत व्यंग कितने हैं, तो 8, और कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। इस तरह से जो लिखा हुआ है तो कभी कभी नाम भी पूछ लेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसा कि आज हम आपको नलचंपू पढ़ाने वाले हैं। नलचंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, पहली बात। अब इसको हम पढ़ दे रहे हैं, जैसे कि पढ़ दे रहे हैं कि नलचंपू जो है ये आपके मालवी छंद है। इसमें मालवी छंद कैसे पढ़ा जाएगा? मालिनी भोगी लोकै नन्मयुतेयं
मालिनी भोग लोके। इसमें इस तरह से होगा। जयति गिरि सुताया काम संताप वाहे। रस रस निषेक चांदन चंद्र मौले। तदनु च विजयन्ते कीर्ति भाजाम कवीनाम। और मसकृत मस अमृत मसकृत मृत विंदसंदिनो वाग विलासा। मशकृतम अमृत बिंदु शांदिनो वाग विलासा। ये आपके लिए हो गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया। इसमें ये बात कहा गया है, इसमें जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, शिव पार्वती वंदना की गई है। दूसरी बात ये है, इसमें जो है ये कहा गया है कि पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर, कहने मतलब जब पार्वती जी काम वेदना से उनके अंदर जब जागृत होता है, तब जो है चंदन रस के सेचन रूपी चंद्रशेखर शिव सर्वोत्कृष्ट हैं। उसके पश्चात यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बिंदु टपाने वाली वाणी के विलास उत्कृष्ट। गिर सुता मैंने पार्वती के गिरे हिमालय सुता गिरी। यस, किंतु गिर का अर्थ राजा भीम भी है। गिरि भीमो सूर्य स्वभावे पर्वते जले कोसाती स्थिर कथा और संकेत मिलता है। प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें नल दमयंती कथा वर्णित है और दमयंती के पिता राजा भीम ही थे। काम संताप वाहिनी, काम जन संताप का वहन करने वाले, कामश्च संताप तम ओढ़ूम शीलस्य इत काम संताप वाही। काम संताप का स्वह हृदय तस्मिन। उरस मन छाती पर, चांदना मने चंदन संबंधी, चंदन से अयम चांदन है, अण प्रत्यय। रस निषेक है, रस या जल का छिड़कन निषेक है। चंद्रमौली आपका हो जाएगा चंद्र मौलो या शिष्य भगवान शंकर। सकल मंगलों को मूल तथा समस्त रसों निकेतन है, इसलिए कवि ने मंगलाचरण पहले उन्हीं की जय की है। शंकर की प्रथम वंदना करने का यह भी रहस्य है। ज्ञानम महेश्वर यामित अभियुक्त के अनुसार सुकाव्य रचने के लिए ज्ञान शंकर से ही प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमौली पद से यह भी सूचित किया गया है कि चंद्रमौली की चंद्रमा के अमृतांश या शीतांश होने के कारण उसकी शीतलता पार्वती के संताप मिटेगा और चंद्र के प्रकाश से जैसे अंधकार का नाश होता है, उसी तरह इस ग्रंथ के प्रकाश से पाठक का अज्ञान अंधकार दूर होगा। तदन उसके बाद अर्थात रसाधार शंकर के बाद रस की अभिव्यक्ति के कारणभूत व्यास वाल्मीकि आदि कवियों की कीर्ति भाजा मन कीर्तिशाली कीर्ति भजनते इत कीर्ति भाजा कीर्ति भज ऋवी तेसाम। अस्कृत मन बार बार या निरंतर। अमृत बिंदु संदिना मन अमृत की बूंद बहाने वाली। अमृत बिंदु संदिनी। वाग विलासा माने वाणी के विलास से, वाणी विलासा वाग विलासा। तो इस तरह से इसमें रूपक अलंकार है, मालिनी छंद है, नन्मयुतेयम मालिनी भोगलोक है। मेरे प्यारे साथी, ये नलजम्पू है और इसमें जो है तारड़ीश झांकी है, ले लीजिएगा तारड़ीश झांकी, और धीरे धीरे हम ये चीज़ पढ़ाएंगे। इसमें निशतक का दे दिया है, मनस्वी कार्यार्थी नगड़यति दुखम न च सुखम। त्रिविक्रम नलजम्पू के प्रथम उच्छ्वास में कवि के काव्य कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूणेत यच्छिरः। कवि के उस कर्म काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस वाण से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय में लगकर चमत्कार अथवा सिर न झुका दे। सही बात। तो इस तरह से
और मेरे प्यारे साथियों, मैं सोच रहा हूँ काव्य प्रकाश के जितने भी जो उल्लास हैं, 10 उल्लास का हम नाम जो है यहाँ लिख रहे हैं। हाँ, पहला उल्लास है काव्य स्वरूप निरूपण। पहला है काव्य स्वरूप निरूपण। दूसरा है वाक्य स्वरूप निरूपण। तीसरा है आर्थी व्यंजना। तीसरा है आर्थी व्यंजना। चौथा है ध्वनि निर्णय। पांचवा है गुणीभूत व्यंग। और छठवां है चित्रकाव्य निरूपण। चित्रकाव्य निरूपण है। सातवां है आपका दोष निरूपण। अब इधर 8वां लिख दे रहे हैं। 8वां है आपका गुण निरूपण। 9वां है शब्दालंकार। 10वां है अर्थालंकार। इस तरह से 10 उल्लास जो हैं, 10 उल्लास क्रमशः उनके नाम है। ये 10 उल्लास के ये काव्य प्रकाश का है। पहला है काव्य स्वरूप निरूपण, वाक्य स्वरूप निरूपण, आर्थी व्यंजना, ध्वनि निर्णय, गुणीभूत व्यंग, चित्रकाव्य, दोष निरूपण, गुण निरूपण, शब्दालंकार, अर्थालंकार। प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछता है अक्सर कि ये भी पूछता है गुणीभूत व्यंग कितने हैं, तो 8, और कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। इस तरह से जो लिखा हुआ है तो कभी कभी नाम भी पूछ लेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।